अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है और चंद घंटे बाकी रह गए हैं। दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और कुछ टीमें पहुंच रही हैं। आज ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान पहुंची है और एक लंबे अरसे के बाद 96 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का कोई इतना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में जोश जज्बा भी काबिल दीद है। हर कोई खुशी से झूम रहा है और पाकिस्तान इस इवेंट की मेजबानी को करने के लिए बिल्कुल इस वक्त भरपूर तैयारियों में है, बल्कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब फाइनली मैचेस का आगाज भी होने जा रहा है। कुछ वार्म अप मैचेस भी चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान टीम की तैयारियों पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान को अभी ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने खेले जिसमें न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान से जब यह सवाल हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी क्या है कि इससे पहले साउथ अफ्रीका को आप 350 प्लस का टारगेट हासिल करते हैं लेकिन बाद में आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है, तो वो कहते हैं कि मजमूई तौर पर हमारा कल्चर ऐसा है, कौम का कल्चर ऐसा है कि हमारे में तसलसल नहीं है। लेकिन रिजवान साहब ऐसा नहीं है, हमारी कौम से और आपका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आपको 50-50 लाख फीस दी जाती है, आपको अलाउंसेस लाखों में मिलते हैं, आपको आईसीसी के इवेंट से अलग से पैसे दिए जाते हैं, आपको इसी तरह से दीगर जो मैच फीसेस होती हैं वो अलग से दी जाती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट के अलग से पैसे मिलते हैं। तो लिहाजा आप इस गरीब कौम के साथ अपने आप को अपना कंपैरिजन ना करें, क्योंकि आपको स्पेशली इसीलिए तैयार किया जाता है और इतनी भारी भरकम फीसें, इतना ज़्यादा पैसा इसीलिए दिया जाता है कि आप बेहतर नताइज दें। हार जीत होती है लेकिन ना कि हमारी कौम भी ऐसा करती है, तो मेरे ख्याल में कौम बहुत गरीब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इस पर बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगी। स्क्वाड तो वही है, कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का फेस्टिवल शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई सीरीज में शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में हलचल। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं और चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, पीसीबी ने अफवाहों की तरदीद कर दी। बाबर आजम बतौर ओपनर नाकाम, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में सऊद शकील को शामिल किया जाएगा। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की सिलेक्शन की कोई एक वजह बता दें, शायकीन का पीसीबी से सवाल। लाहौर के शाही कला में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब, आईसीसी हाई ऑफिशियल्स और 2017 की चैंपियन टीम भी शरीक। मुख्तसर वक्त में जदीद तर्ज पर स्टेडियम्स की तामीर, पीसीबी के काम पर आईसीसी भी हैरान रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी भारत की मुश्किलात में इजाफा, बुमराह के बाद ऋषभ पंत भी इंजर्ड और चोलिस्तान जीत रैली जैन महमूद अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी पर बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं। ट्राई सीरीज मुकम्मल हो चुकी और उसका फाइनल भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और अब चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मार्का सामने है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज़ आज के प्रोग्राम का इस सवाल से करना चाहूँगा कि एक बड़ा मेला जो कि तकरीबन 96 के बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, अब तक की सूरत हाल को देखकर वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जज्बा, वो माहौल जो दरकार होता है इतने बड़े इवेंट को लेकर, वो बन गया पाकिस्तान में? क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बन गया। रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम बन गए, टिकट फरोख्त हो गए, टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो गई, टीमें आना शुरू हो गई। तकरीबन तमाम ही टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। जो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगी वो दुबई में है। तो बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का माहौल बन गया है और अब से सिर्फ 48 घंटे बाद इंशाल्लाह 2 बजे बुध के दिन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शुरू हो जाएगा और वो पूरी दुनिया को जो शुकूक व शुबहात थे, जो नफरतें थी, जो प्रोपेगेंडा था मनफी, वो सब खत्म हो जाएगा। शाहिद साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो तमाम शकूक व शुबात बल्कि किसी हद तक दूर हो चुके हैं और पाकिस्तान बिल्कुल मेज़बानी के लिए तैयार है। दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी हैं, कुछ पहुंच चुकी हैं, कुछ अगले चंद घंटों में पहुंच जाएंगी। लेकिन हमारा जो अब पाकिस्तान की तैयारियां हैं, स्पेशली हम क्रिकेट को लेकर अगर बात करें तो अभी ट्राई सीरीज़ थी, उसका फाइनल हुआ। इसी सीरीज़ में हम 2 मरतबा न्यूजीलैंड से हार के और अगला मैच भी हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही है। तो इसको लेकर क्रिकेट हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है कि हमने स्टेडियम्स तो बना लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी क्रिकेट में कोई मसला चल रहा है। ऐसा ही है?
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान की टीम ही क्या, जो तशवीश ना दे, जो शुक्र को शुभात ना दे, जो लोगों को गम ना दे, खुशियां एकदम से गम और खुशियों का इम्तिजाज ना दे। एक मैच में 353 रन चेज किया और फिर न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार गए। तो ये ऐसी कोई चीज अनहोनी नहीं है पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से मैंने ही सवाल किया था कि एक दिन इतने अच्छे और एक दिन इतने बुरे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर है, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो गैर मुतवक्के स्टाइल है, ये हमारी 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 कल्चर का एक हिस्सा है। बच्चे भी जब पैदा होते हैं और जब थोड़े बड़े होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो उन्हें बड़े होने तक पता नहीं होता कि वो क्या बनने वाले। ये रिजवान के कलिमात थे, रिजवान के जुमले थे, बिल्कुल सही। यही हमारा माहौल है और यही हमारी टीम है। जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, मुझे याद है कोई भी नहीं मान रहा था कि पाकिस्तान की टीम वहां जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया। जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका बहुत मुश्किल जगह है, वहां पाकिस्तान नहीं जीतता। वहां पाकिस्तान ने 3-0 सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को कभी भी किसी भी टीम ने उनके मुल्क में व्हाइट वॉश नहीं किया था। वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने व्हाइट वॉश भी कर दिया। फिर उसके बाद ट्राई सीरीज में आए तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो पाकिस्तान की टीम का ये खासा रहा है कि एक दिन बहुत अच्छा खेलते हैं, एक दिन बहुत बुरा खेलते हैं। ठीक है, 2 मैच हार गए न्यूजीलैंड से, लेकिन बुध के दिन आपको पाकिस्तान की टीम मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएगी। घबराने की जरूरत तो नहीं है शायद साहब? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तो बड़ा मशहूर मकौला है और ये मकौला पाकिस्तान की टीम पे बिल्कुल सादिक आता है। घबराना नहीं है। पाकिस्तान की टीम जब भी खेल रही है तो घबराना नहीं है। सही हो गया। चले अब हम कुछ बात करते हैं कि ओपनर्स की कुछ बात करेंगे। बाबर आजम शायद साहब बार बार थोड़ा सा फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ अच्छे मोमेंटम में नजर आते हैं, कुछ अच्छी शॉट्स खेलते हैं, लगता है कि आज बाबर आजम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उनके साथ भी वही होता है जो मजमूई तौर पर हमारी टीम के साथ होता है। जैसे कि आपने बड़ा इसको डिस्क्राइब कर दिया। बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है? क्या उनको ओपनर से हटा देना चाहिए? अब तो पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया है, उसी डिसीजन पे स्टिक करना चाहिए। अभी 3 मैच हुए हैं, ठीक है, बाबर आजम को ओपन कराना एक रिस्क जरूर है, लेकिन टेक्निकली वो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ये फैसला अब ले लिया तो अब इसी पे स्टिक करना चाहिए। उम्मीद है कि बाबर आजम एक बड़ी इनिंग्स अगर खेल जाएंगे तो फिर वो एक इनिंग्स से उनका वो एतमाद बहाल हो जाएगा और वो फिर बेहतर करेंगे। अब फैसला हो गया, जाहिर अब इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दबाव महसूस कर रहे हैं? एक मीडिया टॉक में उन्होंने कहा भी कि टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि मैं ओपन करूं, तो इससे ये तासुर दिया गया उनके इस जुमले से और मुझे ये तासुर मिलता है। आप भी ऐसे ही शायद समझ रहे होंगे कि वो खुद शायद ओपन नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट का ये फैसला है तो ऐसा है कि इसका भी दबाव है कि वो जो करना नहीं चाहते वो करवाया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को किसी चीज के ऊपर जबरदस्ती उनके ऊपर नहीं सौंपा जा सकता, थोपा जा सकता। उन्होंने खुद ये फैसला किया होगा, उन्हें खुद अंदाजा हुआ होगा, तभी उन्होंने ये फैसला किया है। और मेरे हिसाब से तो उनको जबरदस्ती नहीं करवाया गया। अगर वो जबरदस्ती करवाते तो वो इतने ओपन है, इतने मीडिया में भी और दूसरे तरीके से भी वो बता सकते थे कि मैं नहीं चाहता था, मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है कि टीम मैनेजमेंट, रिजवान, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, कभी भी जबरदस्ती उसके ऊपर कोई ठूसेंगे नहीं फैसला। अच्छा सर, स्क्वाड को लेकर जब ऐलान हुआ उसके बाद बहुत सारे सवालात हुए, फिर ये बातें चल रही थी, हमने भी काफ़ी उस पर डिस्कशन किया अपने प्रोग्राम्स में और बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी बोल रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि शायद स्क्वाड में कोई तब्दीली होने जा रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। शायद साहब क्या हुआ है? क्या ये अटल फैसला कर लिया गया था आकिब जावेद साहब की जानिब से कि आज अब कुछ भी हो जाए, जो ऐलान कर दिया है स्क्वाड वही रहेगा, तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि कहा जा रहा था कि तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, मीडिया में शायद आई बात थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसके ऊपर साबित करेंगे कि नहीं ये गलत थी। हालांकि सुफियान मुकीम को कह दिया गया था कि अपना फिटनेस टेस्ट दे दें, अपने आप को फिट रखें, तो जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उनका इंक्लूजन होने वाला है। नहीं किया, इसकी के ऊपर स्टिक किया है। अल्लाह मियां इनके एतमाद को, इनके फैसलों को दुरुस्त साबित करे। होना चाहिए था कि एक स्पिनर और शामिल होता, लेकिन आकिब जावेद और रिजवान बार बार आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम 11 में एक ही स्पिनर को खिलाएंगे, इसलिए हमें एक से ज्यादा स्पिनर की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब उन्होंने फैसला कर लिया, अब इस फैसले पे वापस नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए। अच्छा सर, हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, उनके साथ एक मसला चल रहा था मसल स्ट्रेन का।
मुकम्मल फिट हो गए हैं हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? क्योंकि एक फास्ट बॉलर जिसकी स्पेशलिटी है कि वो फास्ट बॉल करते हैं, स्पीड गन है, अगर एक फास्ट बॉलर कंप्लीट 100% फिट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। तो क्या इतलात हैं कि वो मुकम्मल फिट हो गए हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी मसला मसाइल है उनके साथ? देखिए, थोड़े मसले मसाइल तो भी हैं। आज ट्रेनिंग सेशन जारी था पाकिस्तान का, जब मैं स्टेडियम में था थोड़ी देर पहले, तो हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन दो से तीन ओवर कराए और फिजियो भी उनकी तरफ मुसलसल तवज्जो देता रहा, फिजियो से ट्रीटमेंट भी लेते रहे। तो उम्मीद तो यही है कि वो पहले मैच के लिए फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान को जरूरत भी है पहले दोनों मैचों में फुल स्ट्रेंथ टीम की, और हारिस रऊफ फुल स्ट्रेंथ टीम का हिस्सा भी है। सर, अनफिट प्लेयर को जो मुकम्मल फिट ना हो उसकी जगह पर एक मुकम्मल फिट प्लेयर को खिला लेना ज़रूरी अच्छा होता है, या फिर एक ऐसा लेकिन बड़ा नाम हो लेकिन वो थोड़ा सा मुकम्मल फिट ना हो? माजी में ऐसा होता रहा है पाकिस्तान में क्या? हुआ होगा, होता रहा है और होता रहेगा आइंदा भी। लेकिन मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट इतनी अक्लमंद है, इतनी होशियार है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए कि दूसरा मैच भी उतना ही अहम है जितना कि पहला मैच। अगर कहीं हारिस रऊफ फिटनेस से कम हुए तो यकीनन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उनको नहीं खिलाएगी पहला मैच, और कोशिश करेगी कि वो दूसरे मैच में, जिसमें कि 3-4 दिन का गैप है, उसमें फिट होकर आए। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर और फिर प्लेइंग 11 को लेकर और पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।